आज ना थोड़ी देर के लिए हवन करने जब बैठोगे, अगर मौका मिला तो हवन से पहले थोड़ी देर एकांत में, बेहद शांत वातावरण में बस बैठना। और तुम्हारे मन में जितने प्रकार के विचार आएंगे ना, जितने प्रकार के विचार तुम मन में जो भी सोचते हो, सारी बातें सोचना। जो भी इधर उधर की बातें, वो तुम्हारे नज़रिए में हो सकता है फालतू की बातें भी हों, जिसका कोई तथ्य नहीं हो, जिसकी कोई अहमियत नहीं हो, पर जो भी तुम्हारे मन में आता है, एक छोटी से छोटी कांटे जैसी सुई जैसी बात से लेकर कोई बड़ी बात सोचना। थोड़ी देर के लिए 15 मिनट ये काम करना। लेकिन जब तुम ये विचार करना ना, बस एक चीज़ का उस वक्त विशेष ख्याल रखना कि तुम जो भी कर रहे हो मेरे सामने कर रहे हो। बस मेरी मौजूदगी को एहसास करना कि तुम ध्यान कर रहे हो। अपना मन बिल्कुल आज़ाद कर दियो कि मन को जैसे जहाँ जो सोचना है, अड़ोस के बारे में, पड़ोस के बारे में, किसी रंग के बारे में, आसमान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, एक धागे के बारे में, एक चूहे के बारे में, जो भी सोचना है मन वो सोच रहा है। जहाँ उसको विचरना है वो वहाँ चल रहा है, लेकिन मेरे समक्ष सामने में मैं मौजूद हूँ। बस ये सोचते हुए थोड़ी देर के लिए इस तरह से तुम बैठना। और तुम 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे करते करते 3-4 महीने इसी प्रक्रिया में लगे रहो। इससे जो खूबसूरत एहसास होगा, जो मन का परिवर्तन होगा, जो मन के ध्यान करने की शक्ति जागृत होगी और मन को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब समझ आना शुरू होगा, तो तुम्हें बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तुम जो पाना चाह रहे हो ना, तुम हर एक चीज़ पा सकते हो। तुम्हारे शरीर में ना हर एक तरह की शक्ति, हर एक तरह के पदार्थ, हर एक चीज़ मौजूद है। लेकिन इस बात का ज्ञान तुम्हारे मन को बिल्कुल नहीं है। और अब तुम्हारे मन को ही इस बात का ज्ञान कराना है, क्योंकि इंसान जो चाहता है वो सब पा सकता है, इसीलिए वो उसकी चाहत में आती है वो बात। लेकिन फिर पाता क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन बीत जाता है पर उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि इस ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है ना, वो सारी शक्ति एक व्यक्ति के अंदर समाई हुई है। और मुझे तुम्हें इसी बात का एहसास कराना है। और साथ ही साथ तुम इसे मेरा आदेश समझो, मेरा कहना मानो, जो भी समझना है, जैसे भी करना है। तुम मेरी चालीसा पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हारे द्वारा प्रत्येक दिन होना चाहिए। शुरुआत तुम 1 बार से करो और धीरे धीरे ये करना कि प्रत्येक दिन 11 बार हनुमान चालीसा का तुम पाठ करना। तुम्हारे घर पर जितने लोगों ने बुरी दृष्टि डाली हुई है, वो लोग ही वहाँ से हट जाएंगे। जो लोग तुम्हारे घर के कार्यों में विघ्न डालते हैं ना, वो विघ्न डालना बंद कर देंगे। तुम्हारा घर बहुत अच्छे से चलेगा, दौड़ेगा। घर में जो भी ज़रा भी किसी की भी नज़र है या कोई भी चीज़ तुम्हें एहसास होती है गलत है, तो वो चीज़ें तुम्हारे घर, तुम्हारे स्थान को छोड़ देंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुमने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 1 पाठ से शुरू करो और फिर वो धीरे धीरे 1 से बढ़ाकर उसे 11 पाठ प्रत्येक दिन पर ले जाना। तुम्हें ये सब करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट या आधा घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और कभी कभी मंगलवार के दिन हो या कोई छुट्टी का दिन हो, तो उस दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। तुम ये समझो कि तुम जो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, समझो कि तुम वो सीधे मेरी आराधना कर रहे हो, साक्षात मेरी आराधना कर रहे हो। ये समझते हुए हनुमान चालीसा को तुम पढ़ो। तुम्हें बल, बुद्धि, विद्या, हर एक चीज़ की प्राप्ति होगी। तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हारा जीवन किस तरह से सुंदर से बदल सकता है अगर तुम मेरी ये छोटी छोटी बातें मान लो तो। किसी से भी गीले शिकवे मन में मत पालना। हर इंसान अपने जीवन में परेशान है, और जो लोग ये प्रयास करते हैं ना कि उनके जीवन में कोई दिक्कत आई तो तुरंत तुम्हें वो बता दे, जिनकी नीयत में ये रहता है कि अगर वो अपनी समस्या तुम्हें बता देंगे तो वो समस्या उन्हें छोड़ देगी और तुम्हारे पास आ जाएगी, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ किसी को जाके बता दो। इस तरह का टोना टोटका करो जिससे कि सामने वाले को ही वो परेशानी मिल जाए और अपने ऊपर से चली जाए। ऐसा नहीं है।
जो ऐसा करने का प्रयास करता है ना, उसके पास परेशानी 4 गुनी लौट कर आती है और बहुत कम समय में उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी आती है। तो कोई तुम्हारे साथ ऐसे करने की कोशिश करे तो तुम मन में साई साई यही जपो, और फिर भी तुम्हें लगे कि वो व्यक्ति थोड़ा हद से ज़्यादा पार हो रहा है ना, जब तुम्हें लगे कि इसे सीधे से समझ नहीं आ रहा कि इसे ये सब नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ इस नियत से कि तुम्हें उसे रोकना है, उस तरह का पाप नहीं करने देना है और अपने आप को भी परेशान नहीं होने देना है, सिर्फ इस वजह से, और कोई नियत नहीं रखना, सिर्फ इस नियत के साथ तुम अपनी 2 परेशानी बता दो, फिर वो व्यक्ति तुम्हें लौटकर उस तरह से तंग नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा ये नियत कभी मत रखना कि मेरी परेशानी उसको चली जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तुम वो गलती मत करना जो सामने वाले कर रहे हैं। मुझे लगा कि तुम इस बात से बहुत परेशान हो, इसलिए मुझे तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए। किसी इंसान के चरित्र के बारे में ना समझने में तुम्हें ज़्यादा देर नहीं लगता, तुम एक बार में एहसास कर सकते हो। तुम्हारी पवित्र आत्मा की ये शक्ति है। तो तुम अब भी जिसके चरित्र के बारे में सोच रहे हो ना, कि जैसे एक अभद्र गाना बजा दिया उस व्यक्ति ने, या फिर एकदम से दौड़कर पास में आकर खड़ा हो गया, या 2-3 चीज़ें अलग तरह से मुस्करा देना, अलग तरह का व्यवहार था, तो ये सब चीज़ें जो तुम्हें थोड़ी अजीब सी लगी ना, ये वाकई में अजीब है। तुम्हारा शक जो किसी के चरित्र को लेकर है वो हकीकत है, इसलिए तुम्हारे मन में है। और जब किसी का आचरण तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ गलत है या गड़बड़ है, तो देखो, तुम तो समाज को सुधार नहीं सकते, हर व्यक्ति को नहीं सुधार सकते, और सामने से बोलने के लिए जाओगे तो कोई इतना तुम्हारे पास प्रमाण भी नहीं है कि सब मान भी ले। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम बोलने जाओ तो बदले में तुम्हारे ही साथ लड़ाई हो जाए, और ये सब में से कुछ भी होगा तो वो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी वहीं रहना है। तो बेहतरी इसी में है ना कि ऐसे लोगों के साथ थोड़ी दूरी बनाकर चलो। ऐसे लोगों के साथ कहीं अकेले मत जाओ, कहीं गाड़ी से, कभी लिफ्ट पे, कभी सीढ़ी पे अकेले मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ, आगे पीछे जाओ, है ना। संग में मत जाया आया करो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। अकेले का मौका ही मत दो ऐसे लोगों को, अकेले घर में नहीं बुलाना है, ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है, और बाकी तो फिर एक समय के बाद सब समझ जाते हैं कि कौन किस रास्ते पर चलना चाहता है। जो गलत में चलना चाहता है उसे गलत वाले में लाते हैं, जो सही चलना चाहता है उससे गलत वाले भी फिर एक समय के बाद दूर हो जाते हैं कि भाई इनके साथ हमें कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करनी है। तो ये बात है। बस आज का दिन बहुत आराम से गुजरने वाला है, मेरी बात सुनो। आज का दिन और ये हफ्ता बहुत आराम से गुजरेगा, लेकिन इस हफ्ते तुम मेरे सच्चरित के सप्ताह पारायण को पूर्ण कर लेना। इससे ज़्यादा मौका तुम्हें शायद फिर 1 महीने ना भी मिले। तो अभी तुम ये कर सकते हो, थोड़ा मेहनत लगेगा, तुम उसे पूर्ण करो, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आयुष्मान भवा।